बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए MS वाइज किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो मूंग की दाल की बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त और ताकत से भरपूर ख़जाना है। ये आपको ज़रूर खानी चाहिए सर्दियों में, ख़ुद भी और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल को अच्छी तरह से चुन लिया और साफ़ कर लिया, इसकी मिट्टी वगैरह निकाल दी है। और यहाँ पे हमने लिया देसी घी, आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे रोस्टेड चने लिए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। इनके छिलके उतार दिए हैं तो अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो भी देख लें आप। नारियल है और किशमिश है, किशमिश को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसकी डंडियाँ उतार देंगे और इसकी मट्टी वगैरह साफ़ कर लेंगे। काजू कटे हुए और पिस्ता है कटा हुआ, बादाम है कटे हुए, और साथ ही यहाँ पे हमने अखरोट लिए हैं कटे हुए। तो देखा सारी चीज़ें कितनी टेस्टी और मज़े की लग रही हैं। तो दाल को अच्छी तरह से हमने भून के तो ग्राइंड कर लेना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, खुला बर्तन हमने इसके लिए लेना है और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में मूंग की दाल डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। चार से 5 मिनट में ये रोस्ट हो जाती है। लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। तो ये देखें, मैं 4 से 5 मिनट में ये रोस्ट हो चुकी है। तो फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसको ठंडा करके तो ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। जब ठंडी हो चुकी थी तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो अब इसमें देसी घी शामिल कर देंगे। देसी घी हमने इतना ही लेना है, हमने कम नहीं लेना, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तो लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे। पकाते हुए हमने अपना ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना ताकि ये जले ना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से दबा दबा के, ताकि ये घी जो है ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, घी मेल्ट हो चुका है और हमने इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। ये बहुत जल्द जल जाती है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। ताकत से भरपूर है ये, इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और जिनको वीकनेस होती हो या डिलीवरी के बाद माएँ अक्सर अपनी बेटियों को ज़रूर बना के देती हैं, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह लगातार हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। तो ये देखें, दाल ने घी छोड़ दिया है और यही इसके पकने की निशानी है। तो तकरीबन 1-2 मिनट हम इसको और मज़ीद भूनेंगे और इसका जो चम्मच है वो हम लगातार हिलाते रहेंगे। देखें, इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह हमने इसको लगातार हिलाते रहना है।
आप सुबह इसको नाश्ते में चाय के साथ या दूध के साथ ज़रूर खाएं। ये देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से ये पक गई है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मज़ीद हमने बस 1 मिनट ही इसको पकाना है और फिर हमने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। लगातार हमने इसको हिलाते रहना है। जनवरी फरवरी में तो हमने इसको ज़रूर बना के खाना होता है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी हमारे घर में शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये देखें इस तरह से हमें इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। देखें कलर इसका कितना अच्छा है। ये देखें तो ये पक चुकी है। अब इसकी फ्लेम हम बंद कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो इसकी फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही जो रोस्टेड चने हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है तो वो भी डाल देते हैं। तो ये देखिए रोस्टेड चने डाल देते हैं हम ग्राइंड किए हुए। तो आप इसको छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छिलके निकाल के तो फिर मतलब कि इसको ग्राइंड किया है। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो लोग खाते हैं उनको तो पता ही है कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बच्चों को भी ज़रूर बना के खिलाएं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कितना घी था तो सारा इसने जज़ब कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है कटे हुए वो भी डाल देंगे, पिस्ता और काजू। और साथ ही किशमिश और नारियल भी डाल देंगे। किशमिश की डंडियां भी हमने उतार दी थी और साथ ही इसको अच्छी तरह से धो के तो फिर खुशक कर लिया था ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसमें अक्सर ही मिट्टी बहुत होती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप नारियल कश करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो ये बारीक कटा हुआ डाला है। और साथ ही हम इसमें बादाम भी डाल देंगे। और अखरोट भी डाल देंगे। दाल और ड्राई फ्रूट की ये पंजीरी बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखने में इतनी मज़े की लग रही है तो खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा मज़े की लगती है। जो लोग देसी घी में नहीं बनाना चाहते वो डालडा में भी बना सकते हैं, तो ये उतनी ही ताकत वाली होगी। तो ये अपना अपना टेस्ट होता है। मैं इसको देसी घी में बनाती हूँ, आप डालडा में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें है ना ज़बरदस्त। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया और मैंने इसको दूध के साथ सर्व किया है। आप इसको चाय के साथ दूध के साथ सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इंशाल्लाह
नई और आसान रेसिपीज़ के साथ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तो ये देखें है ना कितनी ज़बरदस्त। तो मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।